goal without a date associated with it is a dream. Fear is a very, very negative emotion. Most of the problems of the life can be actually taken control by positive attitude. लोग कहते हैं कि गलती करके सीखिए, क्या सारी जिंदगी गलती करके सीखेंगे? You learn from the mistakes of others. Nobody has faced this situation before. इसमें ये इस तरह की सिचुएशन हमने कभी भी फेस नहीं की है. जो क्लोजेस्ट हम आ सकते हैं दैट वुड बी द पैंडेमिक ऑफ 1918, जिसे आप स्पेनिश फ्लू कहते हैं. उस टाइम पर एक पैंडेमिक आया था एंड मिलियंस ऑफ पीपल ओवर द वर्ल्ड वर अफेक्टेड एंड देन वी कैन एक्चुअली लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. It is very, very important to get over this pandemic. इस पैंडेमिक से हमें अपने आप को बचाना है. किसी भी कीमत पर हमें इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है. हमें बहुत जल्दी अपने सामान्य जीवन पर वापस आना है और गवर्नमेंट्स के साथ साथ हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस लड़ाई में अपना योगदान दें. पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में हेल्थ है और इसलिए इस पैंडेमिक को आप समझिए और इस पैंडेमिक को लड़ने का तरीका आपके पास पता है. आप बहुत जल्दी डॉक्टर बनने वाले हैं. आप टॉर्च बियरर होने चाहिए इस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए ताकि आप ये इंफॉर्मेशन लोगों को स्प्रेड करें कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है. सो वी शुड नॉट गो इनटू स्पेकुलेशन. आज हम जिस वेबिनार की बात कर रहे हैं इसमें we will try to be part of the solution, not to be the part of the problem. तो देखिए, बोर्ड एग्जाम और नीट में एक बहुत बड़ा अंतर है. नीट या जेईई में बहुत बड़ा अंतर है. It will be very, very, very difficult for the government to actually cancel it, to actually not let it happen. ऐसा most likely नहीं होगा. तो पहली सर्टेनिटी तो ये है कि नीट होगा जरूर. देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. The government is not going to compromise on the health of the students, rest assured. आप दूसरे पर भरोसा रखिए इस चीज में. Have a positive attitude. The government is not going to take any decision which will compromise the health of the students. Never, never. So have faith in this. Have faith in the governance of this country. Your state governments, your central governments, all of them, all of them. ऐसा नहीं है. Nobody is there to harass you. कि whatever decision comes in the next few years will be good for us. Whatever happens for good. जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. ये चीज हमेशा अपनी जिंदगी में रखिए. Otherwise, life will throw problems every day, every hour at you. It becomes very difficult. It becomes very difficult to be successful in life if you do not have a positive outlook towards the life. मैं जब बच्चों से बात कर रहा हूं तो लगातार बच्चों का मेरे पास ये फोन आता है, सर कब होगा कि नहीं होगा, किस तरह का पेपर आएगा, मुश्किल आएगा कि आसान आएगा, कितना एनसीईआरटी से आएगा, इस बार एम्स नहीं हो रहा है, रीजन असर्शन क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, क्या मतलब इस तरह की चीजों पर बच्चे मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. तो स्टीवन कोवी एक बहुत फेमस ऑथर हुए हैं. उन्होंने एक अपनी किताब लिखी है द हैबिट्स ऑफ वेरी सक्सेसफुल पीपल. तो उसमें उन्होंने एक शब्द जिक्र किया है. उसमें उन्होंने कहा है देयर इज अ सर्कल ऑफ कंसर्न एंड देयर इज अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. तो हर एक आदमी की जिंदगी में दो चीजें होती हैं. एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वो काम आते हैं जिनको अगर आप करें तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा उनकी मदद से. ये आपके बस के काम है. ये वो काम है जिनको आप पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं अपने एफर्ट से इनका आउटकम. और इसके बाहर एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है. सर्कल ऑफ कंसर्न लोगों का बहुत बड़ा होता है. इसमें वो काम आते हैं जिसमें आपका बस नहीं चल रहा है, आप नहीं कुछ कर सकते, तो उसके बारे में सोचना एंजाइटी क्रिएट करता है. तो ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न है इसमें अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो ये एंजाइटी क्रिएट करेगा. हमने 20 साल से इस एग्जाम के ट्रेंड को देखा है. जिस टाइम पर जो एनसीईआरटी थी उस टाइम पर उस एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते थे. तो अगर आप आज की एनसीईआरटी में 2003 का क्वेश्चन देखेंगे और आप मेरे से ये कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, यस यू आर राइट, इट मे नॉट बी इन द एनसीईआरटी ऑफ 2020 बट दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली, प्लीज see the NCERT of 2003, it will be from there. The questions are easy.
The paper is easy, 180 questions, 180 minutes with a negative marking, pressure cooker situation. The examining body is not out to harass you. So paper मुश्किल नहीं होता, लेकिन सिलेक्शन मुश्किल होता है। अब इसकी ये पैराडॉक्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। ये जो एंजाइटी आपको हो रही है, ये एंजाइटी बिना बात के क्वेश्चंस को सोच करके हो रही है। कैसा आएगा, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये क्या होगा, मुश्किल होगा कि आसान होगा, 2 बजे से 5 बजे तक होगा या सुबह से शाम तक होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, हाउ विल दे अचीव सोशल डिस्टेंसिंग, हाउ विल दे इंश्योर एवरीथिंग, दे विल डू इट, इट इज व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। एंड यू हैव गिवन, आप लोगों ने बहुत से अपने मैसेजेस एचआरडी मिनिस्टर के पास पहुंचा दिए हैं, एनटीए के पास पहुंचा दिए हैं, एंड रेस्ट एश्योर्ड दे आर टेकिंग अ वेरी वेरी गुड कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज फियर, देयर इज एंजाइटी, सो व्हाटएवर डिसीजन दे टेक दैट विल बी गुड फॉर यू। देखिए, बहुत से बच्चे मेरे से ये कहते हैं कि सर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। तो देखिए, perfectionism is a wastage of time. You will not be able to achieve 100% completion of syllabus in the given period of time. कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा good enough is good enough. मैंने बच्चों को देखा है, क्योंकि उनका सिलेबस खत्म नहीं होता, उनको ऐसा लगता है they are not prepared and therefore they do not attend the test papers or the test series. टेस्ट से भागते हैं, उनको ये लगता है कि मेरी अभी तैयारी पूरी नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपने 2 साल लगाए हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, नाउ इज द टाइम फॉर इवैल्यूएशन। घबराइए नहीं, ये सिलेबस आपको ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस इन योर कैपेबिलिटी एंड देन गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड, क्योंकि इस इवैल्यूएशन से आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस एक्चुअली है क्या, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब हो गया स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। इसका आपको कब पता चलेगा? व्हेन यू आर एक्चुअली इवैल्यूएटेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड, खूब इवैल्यूएशन करिए। अब आपको पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 97-98 चैप्टर्स हैं पूरे नीट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। इट कैन नॉट हैपन कि आपने 2 साल या 3 साल लगाए और आप ये कहें कि अभी आपको सारे दोबारा पढ़ने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपके मन का वहम है, आपको अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसकी वजह से हो रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट, यू आर केपेबल ऑफ मच मोर देन व्हाट यू थिंक। You will be surprised what you can achieve provided you go and get yourself evaluated in a positive sense of mind. आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, एक टेस्ट सीरीज चल रही होगी। I will request RUS Education to provide you a regular test and discussion platform so that you are continuously evaluated on it, and these evaluation will tell you where exactly is the weakness. ये weakness कहां पर लाई कर रही है, आपको आता है कि नहीं आता है, क्या आता है क्या नहीं आता है, ये टेस्ट आपके सामने इवैल्यूएशन और एनालिसिस से आपको दे देगा। द टेस्ट विल बी साइंटिफिकली डिजाइन। एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए दैट मिमिक्स द पेपर दैट कम्स इन द नीट एंट्रेंस एग्जाम। द नीट हैज अ पर्टिकुलर पैटर्न जिसके ऊपर एग्जाम होता है, और उसको अगर आप बार-बार अचीव करेंगे, बार-बार अटेम्प्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर वीकनेस। This is the number one thing that I will tell you to do in this particular thing, in this particular examination. This paper should have been conducted on 3rd of May. Now this just try to understand, being on the positive aspect of this particular thing. एक बात समझिए कि ये पेपर 3 मई को होना था कि नहीं होना था बेटे? ये boon in disguise था। मेरे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई इस पर्टिकुलर कैटास्ट्रॉफी में भी, कि मेरे को टाइम मिल गया, मेरे जो कुछ टॉपिक्स थे जो ठीक नहीं थे उनको ठीक करने का टाइम मिल गया। अब कहीं मैंने ये टाइम इस चीज में तो नहीं निकाल दिया कि आगे क्या होगा, कोरोना के केस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा, वैक्सीन कब आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने टाइम को करेक्ट जगह पर डाइवर्ट करने के बजाय में ये जो एरिया ऑफ कंसर्न की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो कहीं मैंने खराब नहीं कर दिया। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, वो ये है कि देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। अगर आप मेरे से ये पूछें कि सर 20 साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
have been very proud to be associated with the success of many toppers of the entrances. Many of the students are in AIIMS, Delhi, Maulana Azad, some very good colleges. अगर आप मेरे से पूछे कि उनमें आपने क्या खास बात देखी, so was it intelligence that gets the student selected? So मेरा आंसर ये है कि basal level of intelligence तो हम सब में है. आज जितने भी लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो सब होमो सेपियंस हैं. होमो सेपियंस की 1350 से 1450 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी आपने इवोल्यूशन में पढ़ा है. सो वी आर इंफीरियर टू नन. आप ये मत सोचिए कि कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई आपसे कम इंटेलिजेंट है. ये हो सकता है कि कोई आपसे ज्यादा डिलीजेंट हो. मैंने अक्सर बहुत मेहनती, जुझारू और डिसिप्लिन बच्चों को सेलेक्ट होते देखा है, और मैंने अक्सर कई बार ये भी देखा है अनफॉर्चुनेटली कि बहुत से बच्चे अपनी इंटेलिजेंस के साथ में जस्टिस नहीं कर पाए फॉर द सिंपल रीजन दैट दे डिड नॉट हैव फोकस. द फोकस इज द वर्ड इज डिसिप्लिन. ये वो चीज है जो आपको इस टफ एंट्रेंस एग्जाम में बाहर निकाल के ले जाएगी. यहां पर प्रॉब्लम ये है कि पेपर तो आसान आता है, लेकिन नंबर ऑफ candidates are around 16 lakh for a few thousand seats. So this is the basic problem. यहाँ पर वो select होगा जिसने सबसे ज्यादा मेहनत करी है. Cause and effect relationship है. कोई भी चीज आपके साथ चांस से नहीं होती. अब मेरी एज के जो आदमी हैं, अगर उनको कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए, से फॉर एग्जाम्पल, तो उन्हें पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज सामने आई है. There may be a lack of exercise, lack of eating habit, proper eating habit. ये सारी की सारी preventive measures मैंने नहीं लिए, इसलिए आज मुझे ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. It is very easy to say that this thing is happening by luck. No, luck doesn't happen like that. There is always a cause and effect relationship. अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं कि अगर आप एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं and you are consistently scoring, say for example 550 plus उन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में, बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ नंबर. अब देखिए टेंजिबल बात करते हैं. अगर आप नीट के ट्रेंड की बात करें और ये पेपर करीब पिछले साल जैसा आता है, तो मैं ऑल इंडिया 15% कट ऑफ की अगर बात करूं तो दैट वुड बी 590 मार्क्स. और आपके स्टेट्स की भी बात करूं तो बहुत से स्टेट्स में 590 प्लस भी हो सकती है, और ज्यादातर स्टेट्स में 550 प्लस होगी. सो दिस इज अ मैजिकल नंबर वी आर लुकिंग अबाउट. सो वी आर लुकिंग एट समथिंग एट अराउंड 600 मार्क्स. इस 600 मार्क्स के लिए मेरी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए. मुझे पहले ही पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है. स्वॉट एनालिसिस करा होना चाहिए. अब देखिए स्ट्रेंथ में क्या गड़बड़ होती है, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूं, इसलिए मेरा थोड़ा सा आपके साथ में जो कम्युनिकेशन होगा वो बायोलॉजी को लेकर के बायस्ड होगा. लेकिन इसको ऐसे समझिए, बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मेरी बायो बहुत स्ट्रांग है, प्रॉब्लम मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में है. दिस इज हैपनिंग विद 90% ऑफ द स्टूडेंट. आप में से बहुत से लोग जो मेरे से बात सुन रहे हैं, उनके साथ भी हो सकता है उनके दिमाग में भी यही बात हो. तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी बायोलॉजी तब स्ट्रांग है अगर आप OMR फिलिंग के साथ में 310 प्लस स्कोर लेस देन 45 मिनट्स में ला रहे हैं. नाउ दिस इज व्हाट इज द रियल स्ट्रेंथ. अब मैं कहूंगा कि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है. अगर आप 45 मिनट से कम में या मैक्सिमम 45 मिनट में OMR भरने के साथ साथ हर एक पेपर में 300 से ऊपर, 310 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, yes, I will concede that this is the strength of the biology. Why I am saying that? Why I am saying that? क्योंकि फिजिक्स को करने के लिए आपको कम से कम 1.25 घंटा 1.5 घंटा चाहिए. फिजिक्स का पेपर मुश्किल तब हो जाता है जब आप बायोलॉजी में 1.5 घंटा लगा देते. अगर आपने बायोलॉजी में 1.5 घंटा लगा दिया और 1 घंटा केमिस्ट्री में लगा दिया, यू विल नेवर बी एबल टू फिनिश द पेपर इटसेल्फ. आप पेपर को फिनिश नहीं कर पाएंगे. सो ये जो फैक्ट्स और फिक्शन है, इसको अलग करना बहुत जरूरी है. सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे अपनी जो कैरियर की नींव है, उस कैरियर की नींव को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे रखना है. मैंने आपको एक टेंजिबल पॉइंट दे दिया. अगले 3 टेस्ट दीजिए और देखिए कि क्या टाइम लेते हैं आप बायोलॉजी में, और फिर देखिएगा कि आपका फिजिक्स बेटर होता है कि नहीं. जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहले क्या करना है, बीच में क्या करना है, आखिर में क्या करना है. देयर हैज टू बी अ स्ट्रैटेजी. ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी. मैं ज्यादातर लोगों को एडवाइस ये करता हूं कि जाकर के अगर आपकी जो स्ट्रेंथ बायोलॉजी है तो सबसे पहले बायोलॉजी कर दीजिए, क्योंकि जहां आपने 45 मिनट में, देखिए अच्छे बच्चे को ये पता लग जाता है कि वो पेपर में क्या कर रहा है, उसके कितने नंबर आ रहे हैं.
This is absolutely true. आप भी जानते होंगे, when you give paper, you have a broad idea what you have done and you know that what is going to happen in the result. This is absolutely clear. So मेरा मतलब ये हुआ कि अब की बार अब 3 पेपर में ये देखिए कि बायो आप कितनी जल्दी कर देते हैं, और फिर ये देखिए कि अगर आप जो बचा हुआ टाइम फिजिक्स को देते हैं, does your score improve? क्या आपका स्कोर इंप्रूव करता है? ये एक टेंजिबल चीज मैंने आपको बताई, इसे आप चेक कर सकते हैं। और जनरली जिस बच्चे की स्ट्रेटेजी नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं कहता हूं पहले बायो करे, फिर से फॉर एग्जांपल दूसरा सब्जेक्ट करे केमिस्ट्री, और लास्ट में फिजिक्स को करे जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, या बीच में फिजिक्स भी किया जा सकता है। सो अगर आप बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं और आपके 550 575 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, अब केवल गेम कॉन्फिडेंस का है। अब अपने आप को फोकस में रखिए, कुछ नहीं होगा, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। हैव कॉन्फिडेंस, मैंने मेहनत करी है। द क्वेश्चन इसी ग्रह पे बनना है, मंगल ग्रह से क्वेश्चन पेपर नहीं आना, मंगलवासी ने पेपर नहीं बनाना, इसी धरती के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मेरे जैसा बच्चा जब मैं 1988 में सेलेक्ट हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम AIPMT वाज हेल्ड, फर्स्ट टाइम AIPMT वाज हेल्ड। तो मेरे जैसे सीनियर को आप पूर्वज कह सकते हैं, तो मैं इतना सीनियर हूं, मैं इस हक से भी आपसे बात कर रहा हूं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो मेरे साथ 150 और लोग थे, उन सब ने एंट्रेंस निकाला होगा। हम ये जानते हैं कि कौन बच्चा सेलेक्ट होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग इन माइंड, very strong in mind, not easily flustered, not easily flustered. It is a mental game. Again and again I am saying it is a mental game. लोग ये कहते हैं कि अगर if you think that you can do it, then it is possible, then you will be able to do it. And the reverse is also true. If you think that you cannot do it, then it is again true. So ये mind जो है, this mind is a good servant but a very bad master. ये आपको एंजाइटी की तरफ ले जाएगा। तो मैं अगर बायोलॉजी से आपको समझाऊं, डू यू नो लिम्बिक सिस्टम? क्या आप लिम्बिक सिस्टम के बारे में जानते हैं? तो लिम्बिक सिस्टम अगर आप देखें तो लिम्बिक सिस्टम जो हायर ब्रेन है, सेरिब्रम उसके नीचे, हाइपोथैलेमस को बीच में रखें तो उसके आसपास जो एडजॉइनिंग एरिया है उसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और उस लिम्बिक सिस्टम में एक जगह है, उसे एमिगडाला कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है एमिगडाला को। डैनियल गोलमैन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी, एमिगडाला हाईजैक। एमिगडाला हाईजैक के बारे में पढ़िए, आपको यह पता चलेगा कि क्यों लोग कई बारी बहुत टैलेंट होते हुए वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते जो वो डिजर्व करते हैं। उसमें से एक मैं भी हूं। मैंने जिंदगी में बहुत लेट ये पता लगा मुझे कि केवल बहुत अच्छा स्टूडेंट होने से, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आने से, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फ्यूचर रिजल्ट। आपको ये बात कुछ दिनों बाद समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी, कि एकेडमिक्स का अपना एक रोल है, लेकिन नॉन एकेडमिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर इन गेटिंग सक्सेस। एक ही कॉलेज से निकले हुए दो लोग जिंदगी में एक जैसे सक्सेसफुल नहीं होते। कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि कॉलेज में टॉपर्स हो और बाद में जाकर के बहुत सक्सेसफुल हुए हो। मैं ऐसे बहुत से डॉक्टर्स को जानता हूं जो कि एकेडमिकली शायद उतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, एंड आर वंडरफुल सर्जन्स, आर वंडरफुल फिजिशियंस टुडे, एंड दे आर डूइंग अ इनक्रेडिबल जॉब इन देयर फील्ड। ये क्या है? मुझे भी ये बात 8-10 साल पहले पता चली। देखिए, आप लोग सब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ये जो स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं। स्ट्रेस जो है वो ACTH रिलीज करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। सो स्ट्रेस जब भी होगा तो आपकी बॉडी में ACTH रिलीज होगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा एंड इट विल रिलीज कॉर्टिसोल। इट इज अ स्टेरॉइड। कॉर्टिसोल कॉजेज प्रोटियोलिसिस। वो आपकी ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है क्योंकि ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आप स्ट्रेस को कॉम्बैट करने में मदद करते हैं। लेकिन इस ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए वो प्रोटीन तोड़ता है, प्रोटियोलिसिस, और इन प्रोटीन्स में एंटीबॉडीज भी हो सकती है। आप जानते हैं एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दे आर गामा ग्लोबुलिन्स। इट इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो इन प्रोटीन्स को तोड़ता है कॉर्टिसोल, सो देयर इज इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनिटी क्या होती है? सप्रेस होती है। और जब इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो आपको इस तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो नॉर्मल इम्यून सर्कमस्टांसेस में आदमी को असर नहीं करेंगे। Established medical fact that people who are continuously living in stress ज्यादा बीमार रहते हैं, they develop more cancers,
they develop more cancers, all sorts of things. So as a student of biology, you know the cause and effect relationship. Why are you allowing this amygdala to hijack the cerebrum, the thinking brain? So मैंने आपको ये बताया कि इस टाइम पर आपको अपना ध्यान रखना है. Take a very good care of yourself. This negative emotion cannot come. इस सबकॉन्शियस माइंड में जिस चीज को बोएंगे वो उग जाएगा. इसमें फियर डाल दीजिए, इट विल बिकम अ मॉन्स्टर. और इसको पॉजिटिवली फीडबैक देना पड़ता है. जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आए उसे तुरंत हटाइए और उसकी जगह पॉजिटिव चीज को अंदर रीइंफोर्स कीजिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कई बार महसूस किया होगा सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हैं और शाम को आपको यह नहीं समझ में आया कि इसमें हासिल क्या हुआ है. आप 8 घंटे 10 घंटे, आप कहेंगे सर मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूं. अरे भैया 15 घंटे पढ़ते हो, मुझे बताओ आखिर में आया क्या हाथ में? What is the tangible thing? In this world, results are rewarded, efforts are not. This is sad but true. एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन बायोलॉजी में ये है कि ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा इवॉल्व है. कॉम्प्लेक्स की जगह क्या कह देते हैं? इवॉल्व है. ओके, किस चीज में? क्या आपकी सूंघने की शक्ति सबसे अच्छी है? क्या आपकी सुनने की शक्ति सबसे अच्छी है? क्या आप सबसे तेज दौड़ लेते हैं? क्या आप तैर सबसे अच्छा सकते हैं? क्या आप पेड़ पे चढ़ सकते हैं? क्या आप उड़ सकते हैं? क्या ये सारी चीजें आपके पास है? 2 चीजें हैं आपके पास जो ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन बीइंग बनाती है. एक जो वो नियोकॉर्टेक्स है, सेरिब्रम बड़ा हो गया. ये सोचने की ताकत आपको दे दी गई है. नाउ यू कैन एक्चुअली हैव एन इनसाइट. इनसाइट शब्द बायोलॉजी में उसको कहते हैं जब आप एक काम करते हैं कि इसका ये रिजल्ट आएगा, ये आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन इनसाइट. सो ये जो इनसाइट है इसको पकड़ के चलिए, खूब मेहनत कीजिए. और ये जो सेरिब्रम है, एक तो ये आपको ह्यूमन बीइंग बनाता है और दूसरा ये जो मूवमेंट है, ये जो थंब का इतना क्लियर मूवमेंट है, ये किसी और एनिमल में नहीं है. सो आप नोट गिनने से लेकर के, लिखने से लेकर के, पानी के गिलास पीने तक कोई भी काम करके देख लीजिए, ये 2 चीजें आ जाएगी. द गॉड हैज गिवन यू अ ब्रेन, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर यू कैन एक्चुअली थिंक, यू कैन हैव मेमोरीज. आप कोई भी काम करते हैं प्रीवियस मेमोरी के हिसाब से करते हैं. तो आपका जो सेरिब्रम है, इट इज अ वास्ट एरिया फॉर स्टोरेज ऑफ मेमोरी. अब ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी इवेंट की क्या मेमोरी अपने ब्रेन में बना के रखते हैं. एंड आई वांट देम टू बी हैप्पी मेमोरीज. मैं ये चाहता हूं पॉजिटिव मेमोरीज बने, हैप्पी मेमोरीज बने. देयर इज नथिंग यू कैन ओवरकम. दिस कोविड-19 विल हैव अ सेकंड वेव लेटर ऑन, जैसा हर पैंडेमिक में होता है. वी विल डेफिनेटली गेट अ वैक्सीन. वी विल डेफिनेटली गेट अ मैकेनिज्म हाउ टू एक्चुअली कर्ब द menace of this particular thing. Now we know that how it can be prevented, and therefore there is no need of fear. You have to be vigilant, you have to be disciplined, and this can be overcome.